23 is 1800 for 3. 1, turn left at 82. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम रेडी हो चुके हैं अपने ऑफिस के लिए। और ऑफिस जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट में। तो इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा जयपुर एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर के आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। और सिर्फ एयरलाइन वाला सेक्शन ही नहीं, एक एयरपोर्ट में बहुत सारे सेक्शंस वर्क करते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। पहला तो हमारा मेट का डिपार्टमेंट क्या है और क्या हमारा वर्क प्रोफाइल रहता है, उसके बारे में बताऊंगा। एक CNS के बारे में बताऊंगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस। एंड तीसरा हमारा ATC, दैट इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसकी जो स्टूडेंट्स का मेनली काम क्या होता है वो आपको आगे जा कर के मैं एयरपोर्ट में बताऊंगा कि कैसे ATC जो है वो फ़्लाइट को ये देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि कब उसको लैंड करना है, कब उसको टेक ऑफ करना है। क्लियरेंस जब ATC प्रोवाइड करता है तभी जा कर के हमारा जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ या फिर लैंडिंग करती है। तो हम जानेंगे उसके बारे में। जयपुर एयरपोर्ट, जो कि उड़ीसा में एयरपोर्ट है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट है, वो कैसा है, क्या है, कितना फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम चलेंगे। और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, महिंद्रा बोलेरो। तो ये गाड़ी हमको लेकर के जाती है एयरपोर्ट में। ये हमारी मेरे पीछे ये है जयपुर एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट अभी बना है और इस तरह का ये लश ग्रीन एरिया है। अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए, इस तरह से यहाँ पर एंट्रेंस है इसकी। और वहाँ पर देखिए इसका ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। इट इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल हिल्स। और इस तरह का ये एरिया है, पूरी तरह से हिल से सराउंडेड है। और उसके बीच में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है। और अभी भी यहाँ पर वर्क चालू है। यह है हमारा जयपुर एयरपोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसका एंट्रेंस कैसे है, कहाँ से जाने का इसका एंट्रेंस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या है। तो गाइस ये है हमारी एंट्री जयपुर एयरपोर्ट की। और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। और ये जयपुर एयरपोर्ट है, यहाँ पर इंडिया वन एयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या अंदर है। आओ। सो हेलो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ जयपुर एयरपोर्ट में। और जयपुर एयरपोर्ट में आपके डिपार्चर और अराइवल टर्मिनल को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको फेमिलियर कराने वाला हूँ चंदू जी से, जो कि यहाँ पर के स्टेशन मैनेजर है। और यहाँ पर एक ही फ़्लाइट ऑपरेट करती है, जिसका नाम है इंडिया वन एयर। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है फ़्लाइट। और ये गुजरात बेस्ड एयरलाइंस है और एक 9 सीटर फ़्लाइट है। इसका नाम है सेसना कैरावन 208B। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स है आपको चंदू जी बताएंगे, जो कि यहाँ के स्टेशन मैनेजर्स हैं।
क्या क्या यहाँ पर पे टाइमिंग है फ़्लाइट की। और ये फ़्लाइट जो है भुवनेश्वर टू जयपुर जाती है, फिर जयपुर से वाइजैक जाती है यानी कि विशाखापट्टनम, फिर वापस आएगी जयपुर और फिर भुवनेश्वर जाती है। और इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे हम चंदू जी से। तो आइए चंदू। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है चंदू जी, जो कि यहाँ के स्टेशन मैनेजर है इंडिया वन एयर के। और किस तरह से यहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेट होती है, क्या क्या टाइमिंग्स हैं यहाँ पर फ़्लाइट के, जो जयपुर भुवनेश्वर से जयपुर आती है और जयपुर टू वाइजैक जाती है। तो क्या क्या यहाँ पर टाइमिंग है, क्या क्या यहाँ पर फेयर्स हैं, अलग अलग सिटीज़ को जो कनेक्ट कर रहा है, क्या क्या फेयर्स हैं, उसके बारे में हमें चंदू जी बताएंगे। तो बैठी चंदू जी, प्लीज़ बताइए हमें इंडिया वन एयर के बारे में, ये क्या एयरलाइन है। ये है सेस्ना 208 सेस्ना का। ये है सिंगल इंजन वाला 9 सीटर का सीट्स है सर। हम ऑपरेट करते हैं यहाँ से विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर। उसका फेयर्स जो है विशाखापट्टनम के लिए 2310 रुपीज़ एंड भुवनेश्वर के लिए 3570 रुपीज़ पर पर्सन। तो जैसे कि चंदू जी ने बताया, सबसे पहले तो इनकी फ़्लाइट के बारे में जान लेते हैं। ये अभी रिसेंटली लॉन्च फ़्लाइट है इंडिया वन एयर, जिसका कि लोगो है मैं बता रहा था। इनकी जो फ़्लाइट है न्यू विंग्स ऑफ भारत, और जैसे कि इन्होंने बताया इनकी जो फ़्लाइट का नाम है वो सेस्ना कैरावन 208B है। और ये जो स्टार्ट करी गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है पूरे देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम, उसके तहत नए नए जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को मेट्रो सिटीज़ के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है और किस तरह से हम जो डिस्टेंस है उसको कम कर सकें, इसीलिए ये उड़ान स्कीम के तहत इंडिया वन एयर की जो फ़्लाइट है उसको स्टार्ट किया गया है। और जैसे कि चंदू जी ने बताया, हमारा भुवनेश्वर से जयपुर का जो टिकट है वो है 3570 रुपीज़। और यहाँ से वाइजैक का कितना है 2310 रुपीज़। 2310 रुपीज़ यहाँ से वाइजैक का है। तो अब हमको ये बताइए कि टाइमिंग्स क्या रहती है चंदू जी यहाँ पर जो भुवनेश्वर से जयपुर का फ़्लाइट आती है वो 1320। तो 13:20 पे यहाँ पर फ़्लाइट आती है। 13:20 का सिंपल सा मीन है 1:20। और जाती यहाँ से जाती है 1350 यानी कि आफ्टरनून में, यानी कि 1:50 पे यहाँ से वाइजैक की तरफ चली जाती है फ़्लाइट। और उसके बाद कब आएगी फ़्लाइट यहाँ पर? यहाँ पे आएगी फिर 1555। 15:55 पे यहाँ पर फ़्लाइट आती है शाम को, यानी कि वाइजैक टू जयपुर। और फिर जयपुर पे जो से जाती है 1620 शाम को। राइट, यानी कि जो पैसेंजर्स जयपुर से जाना चाहते हैं भुवनेश्वर वो उस टाइम पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विंग्स ऑफ भारत की बात हुई, हमारी इंडिया वन एयर के बारे में बात हुई। अच्छा चंदू जी, हमें ये बताइए, अगर कोई व्यूअर हमारा है और चाहता है कि फ़्लाइट बुक करना, तो किस तरह से आपकी फ़्लाइट को बुक कर सकते हैं? गूगल में जाके इंडिया वन एयर बुक के दबा दीजिए तो तो जैसे कि चंदू जी ने बताया, आपको गूगल पे जाकर के इंडिया वन एयर जस्ट टाइप करना है। ठीक है, तो आपको इनका वेबसाइट ओपन करके जहाँ पर भी आपका डेस्टिनेशन है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी नई नई जगह पे इनका प्रेजेंस हो रहा है, जैसे कि अभी जयपुर में खुला है, अभी उत्केला में खुलने वाला है, और रंगीली उड़ा में भी इनका स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? राउरकेला नहीं सर, जमशेदपुर हुआ, कोच बिहार हुआ है, कलकत्ता भी हुआ है। अच्छा, तो आने वाले टाइम में हम इंडिया वन एयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे फर्दर प्लानिंग्स है सर, वो अभी तक कंफर्म है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो थैंक यू चंदू जी, आपका बहुत बहुत, मिलेंगे आपसे। सो हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एयरपोर्ट में हमने आपको इंडिया वन एयर के जो स्टेशन मैनेजर थे उनसे मिलवाया, और स्टेशन मैनेजर ने आपको टाइमिंग्स भी बता दिए। बट ड्यू टू सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट नहीं दिखा सकता हूँ। SOP होता है हमारा, तो सारा एयरपोर्ट ना दिखा कर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज़ के बारे में, कि एयरपोर्ट में मेनली अभी यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑफिसेज़ हैं। एक तो सबसे पहला यहाँ पर आता है IMD का खुद, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या काम करता है एविएशन में, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एयरक्राफ्ट को, और वेदर कंडीशन किस तरह से यहाँ पर कि वेदर यहाँ पर थंडर हो रहा है या बारिश हो रहा है या रेन हो रहा है, जो भी है, तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन ATC को पास करते हैं। ATC क्या होता है? यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, ATC का फुल फॉर्म यहाँ पर तो ATC मेनली क्या करता है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वेदर रिलेटेड जो भी होता है वो फाइनली ट्रांसमिट करता है VHF, यानी कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी से हमारे पायलट को, जो कि एयरबॉर्न होता है। तो हमारा जो ATC होता है, ATC का ही मेन काम होता है लैंडिंग का, और अगर ATC उसको इन्फॉर्मेशन देगा लैंडिंग के लिए, तभी जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा, या ATC जब उसको क्लियरेंस देगा तभी हमारा जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करता है। ये ATC का यहाँ पर काम होता है। और ऐसी एक और सेक्शन होता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं CNS।
CNS का मतलब होता है कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलेंस। ये 3 काम यहाँ पर पे CNS करता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एक नेविगेशन से रिलेटेड और सर्विलेंस से रिलेटेड। तो मेनली एविएशन इंडस्ट्री में, एविएशन सेक्टर में या किसी भी एयरपोर्ट में ये 3 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कि मैं IMD में हूँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हूँ, तो अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। या अगर आप चाहते हैं कि IMD पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि बनाई जाए कि IMD क्या है, किस किस सेक्शन में IMD वर्क करता है और क्या क्या यहाँ पर पे अलग अलग सेक्शंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैं IMD के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि IMD का मतलब होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको मौसम विभाग हिंदी में कहा जाता है। हमारा मौसम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, चाहे वेदर फोरकास्टिंग हो, एविएशन सेक्टर हो, हमारा अलग अलग सेक्टर्स में IMD वर्क करता है। जैसे कि आपके एग्रीकल्चर में भी वर्क करता है। जब मानसून का ऑनसेट होता है तो हम लोग फार्मर्स के लिए फोरकास्ट जारी करते हैं। तो IMD की अगर आप बात बताऊं तो IMD जो है 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, और अभी जो हमारा हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और अभी जो हमारे DG हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल DGM ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ मृत्युंजय महापात्रा सर। और ये हमारा हेड ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोधी रोड, न्यू दिल्ली है। और हमारे कुछ रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं, जिसमें कि 6 टोटल हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं। और IMD इसी तरह से बहुत सारे सेक्शंस में वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एविएशन है और वेदर फोरकास्टिंग है। मेनली हमारा जो वर्क वेदर फोरकास्टिंग का रहता है, हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं और साइक्लोन के बारे में जानकारी देते हैं, और यही IMD के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको IMD के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं IMD के बारे में और ज़्यादा वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दूँ, तो प्लीज़ टू कमेंट में अपना कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में, और हमको बताइए। बाकी यही एयरपोर्ट के लिए उनकी सेकेंड वीडियो। बाय बाय।